हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बीएड की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका जो बीएड का एंट्रेंस है उसको जो वो अब एक हफ्ता बचा है। ठीक है, 7 दिन आपके बीएड के एंट्रेंस को बचे हैं। तो इन 7 दिनों में हम आपके जो 2 मेजर पोर्शन है आपके बीएड के, एक 20 मार्क्स का है आपका नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज, और दूसरा है आपका 40 मार्क्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, आने वाले 7 दिनों हम इसको कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ फुल जो वो एमसीक्यू के साथ इसकी जो वो प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो वो एमसीक्यू के साथ इसकी जो वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दिन में मैं शायद 2 वीडियो डालूं इसको। ठीक है, बिकॉज आने वाले 2-3 दिनों में हम इसको खत्म करेंगे। उसके बाद जो है हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो है कमीशन एंड कमेटीज, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपका बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले हम बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, में जरूर शेयर कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जब आपका बीएड का एंट्रेंस हो जाएगा, उसके बाद जो आपका फुल प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग, ठीक है, जो आपकी काउंसलिंग से लेकर के फुल एडमिशन तक का प्रोसेस जो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे चैनल में जाइए, पिछले साल के जो वो चेक कीजिए मेरी वीडियोस। ठीक है, मैंने पूरा जो वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से लेके एंड तक जो वो सारा मैंने कवर किया है, फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है बिफोर इंडिपेंडेंस में सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पुराना जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इंडिया में, वो है वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर आ जाता है एमसीक्यू में कि सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है, तो आपने जो वैदिक इसमें जो वो क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये पढ़ना है। ठीक है, उन्होंने जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो वो कमीशन एंड कमेटीज क्यों इंडिया में एस्टैब्लिश की थी, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए एंड सोशल रिफॉर्म के लिए। ठीक है, और है मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बिगेन अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंडर ही जो वो मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया जो वो शुरू हुई थी। और जो ब्रिटिशर्स जो थे वो लोकल कस्टम एंड लॉ जो वो सीखना चाहते थे, मतलब उसी के लिए जो वो उन्होंने मैनी इंस्टीट्यूशन जो वो इंडिया में ओपन करे थे। उसके बाद है दोस्तों आपका जो वो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकाटा मदरसा की जो वो स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और किसने की? ये हुई थी 1781 में। वारेन हेस्टिंग्स ने, जो आपके गवर्नर थे उस टाइम के, और संस्कृत कॉलेज ऑफ वाराणसी या बनारस, ठीक है, बनारस या वाराणसी जो भी आपको जो वो क्वेश्चन में आता है। ठीक है, एक ही है। 1791 में जोनाथन डंकन ने इसकी जो वो स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं जो कमेटीज एंड कमीशन थे बिफोर इंडिपेंडेंस की। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेजर मेजर आपकी कमीशंस एंड कमेटीज थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी जो वो थ्योरी वाइज अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी जो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी जो कमेटीज एंड कमीशन थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चार्टर्ड एक्ट, ठीक है, जो 1813 में आया था। ये आपने डेट वगैरह सभी याद रखनी है और बाद में हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी जो की पॉइंट्स है आपने वो भी याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका चार्टर्ड एक्ट जो 1813 में आया था, उसके बाद है मैकॉलीज मिंट ऑफ 1835। उसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड्स मिनट 1839 में। ठीक है, उसके बाद आपका वुड्स डिस्पैच। ठीक, और हाँ मैंने ये बड़ा सारा देखा है कि जो मैकॉलीज मिनट ऑफ 1835 है, इसके बाद जो वो लॉर्ड ऑकलैंड मिनट्स जो वो ये बड़े सारे जो वो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें इन्हें कवर कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड मिनट जो ये भी आपने कवर करना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है वुड्स डिस्पैच 1854 में। उसके बाद है हंटर कमीशन आया था 1882। इसको 1883 ऐसे कट कर दीजिए, आता है जो भी, मतलब जो डेट है इसकी एग्जैक्ट वो है 1882 हंटर कमीशन में। ठीक है, और उसके बाद है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, इसको रेले कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, तो आपको रेले कमीशन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका नाम जो है रेले कमीशन है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इसको आ जाता है कि इसको और किस नाम से जो वो जाना जाता है। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को, तो वो भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ठीक करना है रेले कमीशन को। ये आया था 1902 में। ठीक है, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, ठीक है, वो आया था 1904 में।
ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। उसमें जो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कमीशन को 1904 कर देते हैं और एक्ट को 1902 कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था वो आया था 1902 में और एक्ट आया था वो आया था 1904 में, ठीक है। और गोखले रेजोल्यूशन आया था 1911 में, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1911 में। और जो ये सारी इंफॉर्मेशन बनाई ये मैंने खुद अपने हाथों से जो वो यहाँ से मतलब खुद ही मैंने टाइप करके ये सारा जो वो आपको नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये गोखले रेजोल्यूशन है 1911 में। उसके बाद आपकी सैडलर कमीशन 1917 में आई थी। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ हर्टग कमेटी 1929 में, ठीक है। एबट एंड वुड रिपोर्ट आई थी 1937 में। उसके बाद आपका ये सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में, ठीक है। तो ये आपकी जो 12 मेजर ये है 12 आपकी मेजर कमेटीज एंड कमीशन है प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये 12 है आपकी मेजर, इसकी सारी आपने जो वो डेट वगैरह याद रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों देखिए इस वीडियो में जो वो जितनी कवर हुई, ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा, कोई 15 मिनट तक की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों ये है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, 1813 का चार्टर्ड एक्ट है। अब इसके की पॉइंट क्या है, ठीक है, क्वेश्चन इससे बनते हैं कि चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था, ठीक है। और यह बता देंगे, ये नीचे वाला आपको क्वेश्चन दे देंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये कौन से एक्ट में हुआ था, ठीक है। ये की पॉइंट कौन से एक्ट का है, ठीक है, तो आपने वो याद रखना है। तो चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या था, ठीक है। टू मेक एजुकेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये था चार्टर्ड एक्ट में कि एजुकेशन जो वो मेन ऑब्जेक्टिव बनाना गवर्नमेंट का। उसके बाद है फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन, ये आता है ज़रूर, ठीक है। इसमें क्या था कि 1 लाख, ठीक है, उसमें जो वो एजुकेशन के लिए, प्रमोटिंग लिटरेचर के लिए और लर्निंग एंड साइंस जो वो उस सब को प्रमोट करने के लिए जो वो 1 लाख की जो वो इसमें पर ईयर, ठीक है, 1 लाख बी सेट असाइड ईच ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो फाइनेंशियल एलोकेशन 1 लाख की जो वो किसमें कौन से एक्ट में दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी चार्टर्ड एक्ट इसमें, ठीक है, इसमें दी गई थी आपकी। तो आपने ये याद रखनी, ये क्वेश्चन बनता है इससे बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। द एनकरेजमेंट फॉर द लर्निंग नेटिव्स ऑफ हाँ एक मिनट, हाँ, द एनकरेजमेंट ऑफ द लर्न नेटिव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये था, ठीक है। द राइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंस अमंग द इंडियन पीपल, ठीक है। प्रमोशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन करना और नॉलेज ऑफ साइंस को प्रमोट करना इंडियन पीपल के बीच में, ठीक है, ये था इस एक्ट का। और इसका जो क्रिटिसिज्म में मेजर, ठीक है, ये भी आता है आपको, ठीक है। दिस कमेटी वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 ग्रुप्स, ठीक है, द ओरिएंटलिस्ट एंड द ऑक्सीडेंटलिस्ट, ठीक है। इनमें जो है वो डिवाइड होगी ये वाली कमेटी, ठीक है। इसमें क्या था कि द ओरिएंटलिस्ट वांटेड दैट इंडियन एजुकेशन शुड बी प्रोग्रेस थ्रू द मीडियम ऑफ संस्कृत, अरेबियन एंड पर्शिया, ठीक है। इसमें जो ओरिएंट, ये भी आता है क्वेश्चन कि ये जो लैंग्वेज थी ये कौन सी जो वो चाहते थे, ठीक है, कौन सी कमेटी के वो, तो ये आता है ओरिएंटलिस्ट चाहते थे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वेर इन द फेवर डेवलपिंग वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द, ठीक है, जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो वो इंडिया में डेवलप हो, ठीक है, मीडियम ऑफ इंग्लिश के थ्रू। तो ये भी आता है कि मीडियम ऑफ इंग्लिश जो वो कौन डेवलप करना चाहते थे, फिर आ जाता है वहाँ पे कि ऑक्सीडेंटलिस्ट, ठीक है, क्या जो है वो आपके ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, इसमें आ जाता है कि कौन कौन से, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, ठीक है, मीडियम ऑफ इंग्लिश, उसको ऑक्सीडेंटलिस्ट जो डेवलप करना चाहते थे। और जो संस्कृत, अरेबियन एंड पर्शिया वगैरह की लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको जो वो ओरिएंटलिस्ट जो वो डेवलप इंडिया में करना चाहते थे। और हाँ, ये भी अगर पूछ लिया जाए कि इसकी कमेटी किस किस में डिवाइड हुई थी, ठीक है, तो आपने ये पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। मैं इसको जो वो थोड़े स्पीड में पढ़ाऊंगा बिकॉज जो हमारे पास टाइम कम है, आप जो वो पॉज करके या जो भी मतलब, ठीक है, वैसे मैं अच्छे से पढ़ा भी तो रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ स्किप कर दूंगा, पर जो वो थोड़ा जो हम इसमें जो वो स्पीड रखेंगे पढ़ने को लेकर, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड है, ठीक है, मैकॉलीज मिनट्स ऑफ 1835, ठीक है, 1835 का मैकॉलीज मिनट, ये कब आया था, 1835 में ये आया था, ठीक है। और इसके जो की पॉइंट्स थे इसमें था कि इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें जो वो इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया था कि आ जाता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का जो वो कौन सी उसमें आया था, ठीक है। तो ये मैकॉलीज मिनट में आया था। उसके बाद मैकॉलीज डिड नॉट फेवर द यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मदर टंग को उसने जो वो मना किया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का। ही गेव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो मैकॉलीज मिनट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो था इंग्लिश को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम यही
आपने जो यही याद रखना है कि मैकॉलेज मिनट्स का जो मेन वो था वो इंग्लिश का था, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश को बढ़ाने को फेवर करने में कौन था, तो मैकॉलेज मिनट्स था, ठीक है, जो भी आपको आता है इसमें, ठीक है। इसमें जो था इट इन गिविंग वेस्टर्न कलर टू इंडियन एजुकेशन, ठीक है, जो इसमें जो वो वेस्टर्न कलर देने की कोशिश कर रहे थे ये मैकॉलेज मिनट्स जो भी है, ठीक है। इन्होंने जो वो इंडियन एजुकेशन में जो वेस्टर्न की जो वो उन्होंने छवि लाई थी, ठीक। इन रियलिटी ही वांटेड टू स्प्रेड इंग्लिश कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। वो इंग्लिश कल्चर एंड सिविलाइजेशन को इंडिया में स्प्रेड करना चाहते, ठीक है। और इनका जो वो एक ये थॉट है, ठीक है, ये ए सिंगल सेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर इफ शायद ये इन होगा यहाँ पे, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन बोली गई थी, ठीक है, ये कोट जो था ये किसने बोला था, ठीक है, ये मैकॉलेज ने बोला था, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला थॉट किसने बोला था, तो ये जो मैकॉली ने बोला था, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब ये हमने कितने कर लिए, हमने जो वो 2 कमीशन कर लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड है लॉर्ड ऑकलैंड्स मिनट, ठीक है। ये मैक्सिमम करवाते नहीं है बट इसको याद रख लेना है थोड़ा सा कि इसमें क्या था, ठीक है। इसमें था कि फोकस ऑन हायर एजुकेशन, और ये 1839 में आया था। ये आपने याद रखना है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया, ये जो आया था, ठीक है। ये जो आपका था मैकॉलेज मिनट्स ऊपर वाला, इसको जो वो प्रमोट करने के मतलब इसी को जो वो प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि हम वेस्टर्न कल्चर को बढ़ाएंगे, मैकॉले ने बोला था कि हम जो वो इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करेंगे और जो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ाएंगे। फिर जो लॉर्ड ऑकलैंड्स थे उन्होंने बोला था कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने जो वो इंडियन भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो एस्टेब्लिश किए वेस्टर्न उसको प्रमोट करने के लिए। उन्होंने बोला कि हम प्रमोट करेंगे और इन्होंने जो वो एस्टेब्लिश किए इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा लॉर्ड ऑकलैंड। उसके बाद आपका मेन जो वो इंपॉर्टेंट है वुड्स डिस्पैच, ठीक है। ये आया था 1854 में, ठीक है। शायद इस वीडियो में यही होगा बिकॉज वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये चौथा है आपका वुड्स डिस्पैच, ठीक है, 1854 में आया था। इसमें क्या था कि चार्ल्स वुड, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सजेस्टेड मैनी चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन। हिज रिकमेंडेशन आर एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट नोन एज वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको जो उसका डॉक्यूमेंट है उसको जो है वो वुड डिस्पैच बोला जाता है। जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसको एम्बेडेड कर दिया वुड डिस्पैच में, ठीक है। अब इसमें क्या था आपके वुड्स डिस्पैच में कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड क्लियरली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट को जो वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एजुकेशन को लेकर, ठीक है। तो जहाँ भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है तो वो जो है वो वुड्स ने बताया था, ठीक है। वुड्स डिस्पैच उसमें कमीशन में आएगा वो, ठीक है। उसका था एम्स ऑफ एजुकेशन, इट वाज स्टेटेड दैट एजुकेशन शुड एम एट द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या गया था कि एम ऑफ एजुकेशन रखा गया था कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट हो इंडियंस की, ठीक है। मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव नोट में आपका था, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रख लेना है अगर याद नहीं होता है तो, कि जो वुड्स डिस्पैच था वो थोड़े पॉजिटिव नोट में था कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है। और था आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन, इट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए पहले वाले जो थे वो उन्होंने नेटिव लैंग्वेज को कट किया था, लेकिन जो वुड्स थे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि नेटिव लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। लेकिन ठीक है, मीडियम ऑफ एजुकेशन जो वो नेटिव लैंग्वेज, बट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि नेटिव लैंग्वेज था मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये आपने याद रखना है, बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। वो क्यों? बिकॉज जो है वो शॉर्टेज ऑफ बुक्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज, बिकॉज तब जो है वो इंडियन लैंग्वेज की बुक्स की शॉर्टेज थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो बढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन बुक्स की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने जो वो उसको बढ़ावा कर दिया, ठीक है। ये इंडियन लैंग्वेज की बुक्स की शॉर्टेज थी, इसलिए उन्होंने बोला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो इंग्लिश कर देते हैं, लेकिन जो मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो रहेगा अपनी नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। उसकी वजह से। और उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की उन्होंने स्थापना की। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ, ठीक। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी की स्थापना जो
2021 में उसमें हुई थी, तो वो था वुड्स डिस्पैच में, ठीक है। तो जो भी आपका पॉजिटिव उसका क्वेश्चन आता है, जो आपका था ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्थापना की उन्होंने, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज वो नेटिव लैंग्वेज बढ़ाया, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा जो है वो वुड्स डिस्पैच में आता है, ठीक है। अब इसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट of graded education. It recommend that education should be divided into 5 grades, ठीक है। इन्होंने बताया था कि ग्रेडेड एजुकेशन की एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी, ये थी प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल को, ठीक है। इन्होंने ये बताया, ये इन्होंने जो वो इसकी ग्रेडेड एजुकेशन की शुरुआत की थी। इसके बाद आपकी ग्रांट इन एड सिस्टम, ठीक है, ट्रेनिंग फॉर द टीचर करवाई इन्होंने, ठीक है, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रिलीजियस को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया कि मतलब सभी अपने अपने धर्मों का वो जो है वो कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म किसी के ऊपर इन्होंने थोप दिया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच हैज़ यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। जो वुड्स डिस्पैच था, ठीक है, हैज़ ए यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री में इनका जो वो यूनिक प्लेस है, ठीक है, वुड्स डिस्पैच का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी मैक्सिमम इन्होंने जो काम किए हैं वो जो इंडियन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किए थे, ठीक है, पॉजिटिव नोट में इन्होंने जो वो सारे काम किए थे, इसलिए जो वो इनका जो वो यूनिक प्लेस है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसके बाद है आपका, ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू HR जेम्स, ठीक है, HR जेम्स ने क्या बोला है वुड्स डिस्पैच को लेकर कि इट इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। ये HR जेम्स के याद रखना है, ठीक है। ये वाली लाइन किसने बोली थी? HR जेम्स ने बोली थी। और एक मैंने लाइन आपको ऊपर भी पढ़ाई, ठीक है, वो भी थी, ठीक है, वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमने कितने वो कर लिए, हमने कर लिए अभी दोस्तों, हमने वुड्स डिस्पैच हमने जो वो 4 कमीशन कर लिए, ठीक है। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, 16-17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो 4 अभी हमने कर लिए हैं, 4 कमीशन, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में हम शायद 2 वीडियो और बन जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो एक वीडियो मैं भी डाल दूंगा, ठीक है। अब दिन में जो वो 2 या 3 वीडियो में डालूंगा, ठीक है। इसको हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम MCQ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ आया हो, ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वो आपने करना है, ठीक है। ये सारा याद रखना है, और जो की पॉइंट्स थे, ठीक है, वो जो की पॉइंट्स आपने सभी याद रखने हैं, ठीक है। उसमें से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे ये तो थ्योरी तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो इन्हीं से बनेगा, ये इसी से क्वेश्चन बनेगा। ये जो आपको की पॉइंट्स है, इससे आपको जो वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और MCQ भी की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो वो आपको 4 वो अभी करवा दिए हैं, 4 कमीशन, ठीक है। आने वाली वीडियो में जो नेक्स्ट हम 4 करेंगे, या अगर आने 8 बचे हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट 4 हम आने वाली वीडियो में करेंगे, और उसके बाद जो वो नेक्स्ट 4 हम उसकी आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो 3 वीडियो में इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो भी इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट।